अभी जो क्वेश्चन में बना रहा था उसमें वीडियो वहां से रुक गई थी, तभी मैं उसके आगे का कंटिन्यू अब यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, उसको देखने के आगे ये क्वेश्चंस हैं उसके। देखो क्या है अपना, टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड। दो, देखो एक स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं दो पाइप। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज 4 आवर एंड पाइप स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर। जो बड़ा वाला पाइप है वो 4 घंटे में भर रहा है और छोटा वाला पाइप 9 घंटे में भर रहा है। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, सिर्फ कितना, आधा भरता है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली, अलग अलग फिल करे तो कितना टाइम लगेगा। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। कह रहे हैं कि सेपरेटली फिल करें। जो छोटा वाला पाइप है टेक्स 10 आवर मोर देन, छोटा वाला पाइप 10 घंटे ज्यादा लेता है बड़े वाले पाइप से, 10 घंटे ज्यादा ले रहा है बड़े वाले पाइप से। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले देखो कि छोटा वाला पाइप 10 घंटे, देखो इफ द पाइप स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पुल। मैं बार बार रीड क्यों करता हूं, क्योंकि वहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं, तो मैं उसको अच्छे से रीड करके इक्वेशन बना रहा होता हूँ। इसी टाइप से आपको करना है, जल्दी से भागम भाग की वजह से गलत हो जाता है। आ जाओ क्या करें, देखो समझो। स्मॉलर पाइप 10 घंटे ज्यादा ले रहा है लार्जर वाले से, तो स्मॉलर वाला 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ये 10 घंटे मैंने स्मॉलर को ज्यादा दे दिए और लार्जर वाले का टाइम ये ले लिया। ये किसका टाइम लिया है सर आपने, ये लार्जर पाइप का लिया है और स्मॉलर वाला 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक है, इससे अभी जो इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें यही क्वेश्चन था, मैंने चेंज करा था, है ना, उसी वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है, आगे का वर्ड प्रॉब्लम है ये। चलो, तो ये क्या है, घंटे में है। ये कौन सा पाइप है, स्मॉलर पाइप। ये कौन सा पाइप है, लार्जर पाइप। किसमें है टाइम, ये घंटे में। एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में करेगा ये लार्जर वाला एक्स, इतना इतना करेगा। 4 घंटे में कौन सा पाइप है, ये स्मॉलर वाला, तो स्मॉलर वाला कितने घंटे ऑन रहता है, द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर। कितना टाइम, 9 आवर, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 9 कर दूं क्योंकि 9 घंटे के अकॉर्डिंग है। फिर लार्जर पाइप एक घंटे में कितना करेगा, 1/x करेगा। कितने घंटे चलता है ये, 4 घंटे, इंटू 4, इसको प्लस करते हैं तो जो स्विमिंग पूल है वो कितना भर जाता है, आधा भर जाता है। आधा का मतलब 1/2, इतना भर जाता है। एक घंटे में इतना भरेगा, 9 घंटे में आ गया। एक घंटे में बड़ा वाला इतना भरेगा, 4 घंटे में आ गया। दोनों को प्लस कर दें तो कितना बनता है, आधा स्विमिंग पूल भर जाता है। आराम से पढ़ना है। अब देखो क्या करें, सिंपल एलसीएम ले लें। कैसे एलसीएम ले लें देखना, x की इधर करो 9x प्लस 4x, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं मैं, 40 अपॉन में एलसीएम आया x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। आप आराम से करना, x की इधर करी 9x, देखो 4x, 4 10 जा 40, नीचे x स्क्वायर प्लस 10x। अब 9x और 4x कितना हुआ, 9 और 10, 13x प्लस 40 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस कर दूं 2 की इधर, इसकी इधर, 2 13 2 जा 26x, 40 2 जा 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। क्या करो, ये प्लस के उधर लेके जाओ माइनस में, क्वाड्रेटिक अपनी आ जाएगी। 26 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 6, 2 में से 1 गए 1, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। अब इसके 80 के ऐसे फैक्टर करो 16 आ जाए, सिंपल से, बहुत छोटी सी बनी हुई है, फैक्टर करके x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, आराम से कर लोगे ना, ये समझ बात आ रही है। 80 के फैक्टर करके x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू का मतलब लार्जर पाइप का टाइम आ जाएगा और उसमें 10 ऐड करेंगे तो स्मॉलर पाइप का टाइम आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक पहुंच गए, कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है। जो अपना पहला चल रहा था वीडियो उसी का कंटिन्यू पार्ट है ये, पहुंच गए।
करूं क्या इसको, बोलो फैक्टर कर लोगे ना, पहुंच चुके हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अच्छे से और कवर कर लेते हैं, समझना। In a flight of 1600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather। देखो जो फ्लाइट है 600 किलोमीटर जा रही है, खराब वेदर की वजह से धीमी हो जाती है, उसकी एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। जितनी उसकी स्पीड है उससे 200 किलोमीटर पर आवर से कम हुई है, तो टाइम जो है वो बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जब स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ता है, और जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम होता है, इनवर्सली है ना एक दूसरे के। फाइंड द शेड्यूल टाइम द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। आ जाओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है 600, टाइम कितना है मैंने ले लिया t। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोगों को टाइम निकालना है। अब वो बोल रहे हैं, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हम लोगों से कहा है एवरेज स्पीड कम हो रही, स्पीड जो है उसकी कम हो रही है, कितनी 200। 200 स्पीड, देखो स्पीड कम कर दी, जाना कितनी दूर है 600, तो टाइम क्या हुआ बढ़ गया, कितना 30 मिनट। गलती यहाँ पर होगी, ये मिनट में दिया गया और सब चीजें किसमें, ओवर में, तो मिनट को ओवर में करने के लिए 30 मिनट, देखो 30 मिनट को ओवर में करने के लिए 60 से डिवाइड, तो 1/2 ओवर, कितना आ गया 1/2 ओवर। 1/2 को 0.5 भी तो लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। ये किसमें है, ये है डिवाइड में, कहाँ भेज दें मल्टीप्लाई में, कहाँ भेज दें मल्टीप्लाई में, s माइनस 200 अप इंटू टी प्लस टाइम बढ़ गया ना जब स्पीड कम हुई 0.5, अरे आधे को 0.5 लिख लेंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हो। s की वैल्यू यहाँ से देखो 600 अपॉन टी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 600 अपॉन टी, क्योंकि हमें टाइम चाहिए 200, s की वैल्यू पुट कर ली, t प्लस 0.5 इज इक्वल टू 600। समझो, क्या समझो, यहां से देखो कॉमन कितना मिल रहा है, यहां से 200 कॉमन ले लें, देखो उधर वाले से 200 कॉमन ले लिया, 200 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3/t माइनस 1, 2 3 जा 6, हाँ ठीक है, क्या बचा इधर t प्लस 0.5 इज इक्वल टू 600। अब समझना जरा ध्यान से, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पूरे के मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, मैंने काट लिया। एलसीएम ले लो, 3 माइनस टी अपॉन में 3, यहाँ क्या है t प्लस 0.5, ठीक है, ये t है नीचे, देखो एलसीएम लोगे तो t आएगा, और इस साइड में कितना है 3, यहाँ तक पहुंचे, पहुंच गए यहाँ तक। अब क्या करें, अब देखो यहाँ तक पहुंचने के बाद में ये कितना बना है t, कितना बना है t। अब देखो यहाँ तक पहुंचे, t पूरे के डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इसकी मल्टीप्लाई करो, 3t, 3 5 जा 15, 15 एक नंबर बाद पॉइंट, ठीक है, 3t 3 5 जा 15 माइनस का t स्क्वायर माइनस का t 0.5 है ना, 0.5 इंटू टी, ये आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करी है और t को उधर भेज दिया तो हो गया 3t। अब क्या करें, समझना जरा बात को ध्यान से, देखो जरा, देखो जरा, प्लस का 3t और प्लस का 3t इक्वल के सेम साइन कैंसिल होगा। अब देखो माइनस, माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 0.5t प्लस का 1.5 इज इक्वल टू 0। क्या करें, माइनस कॉमन लेके हटा दें, हटा दें, क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस का 0.5 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। 15, अभी पॉइंट को ऐसे ही रखते हैं, 15 1 जा 15, 15 के फैक्टर करो 0.5 आ जाए, कैसे आएगा, पॉइंट दिक्कत कर रहा है क्या, दिक्कत कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट हटा दो, लो अब सही लग रहा है क्या, सही लग रहा है, सही है, तो 1/2। अब देखो चलो चलो हटा देते हैं, हटा देते हैं, परेशान मत हो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, नीचे 2 है, एलसीएम ले लूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस का t
माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, किसका? माइनस का। मैंने पॉइंट हटा दिया, परेशान मत हो, फिर एलसीएम लेके लिख लिया। फैक्टर कर लो, बताऊं करके। 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर करो कि प्लस का 3 आ जाए। देखो इधर, ये तो बने बनाए फैक्टर हैं सिंपल। 2t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 2t माइनस का t इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। पहले 2 से कॉमन क्या है? t। t तो बचेगा 2t प्लस 3। इन 2 से कॉमन क्या है? माइनस का 1। तो क्या आ गया? t प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या लिखोगे? 2t प्लस 3, यहाँ पर 2 बचेगा। 2t प्लस 3 और क्या आएगा? t माइनस 1। तो बताओ t की वैल्यू निगेटिव में होगी? नहीं होगी। लिख दूं क्या? ये भी लिख दो। ये आया फैक्टर, ये आ गए। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो t माइनस में आएगा। क्या टाइम निगेटिव लेंगे? नहीं लेंगे। एक बार इसको रखोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। t की वैल्यू कितनी आ गई? 1। माइनस का इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, 1 आवर। कितना है? 1 आवर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? टाइम निकालना था, टाइम हम लोगों ने निकाल लिया है, इतनी आसानी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट जो है वो सी से है। चलो सी से है, सी वाला ओपन कर लेते हैं। इसके पहले वाला पार्ट देख लेना, उसमें क्वेश्चन जो है वो कवर कर रखा है मैंने। और सी का है 27 नंबर पे क्वेश्चन, ये रहा। समझना जरा बात को ध्यान से। देखो ये ढूंढ के रख रखे हैं आपके लिए। ये क्या है? देखो 27 वाला, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या कहा गया है। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी और साइंस 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। एक वर्कशॉप हुई है। ये देखो टीचर्स हैं इंग्लिश के 36, हिंदी के 60, साइंस के 84। हमें कंफ्यूजन यहाँ पर आता है, मिनिमम दिया है तो एलसीएम निकाल लें। मत निकालो, ध्यान से समझ लो। एचसीएफ निकलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है। क्या बताना है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। सब ओके है ना? इन ईच हमें क्या बताना है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम। कैसे निकलेगा जरा समझना, समझो जरा ध्यान से। 36 का एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर, और किसका है? 60 का, और किसका है? 84 का। चलो लगा लेते हैं। इनका क्या कर दें? प्राइम फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 36 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसको काट लो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्या आप इस लेवल तक हो ना? पेपर चल रहा है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर लिख लिए। 84 का करो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 84 के क्या आ गए? 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। हम क्या निकालें? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया जरा ध्यान से देखना। एचसीएफ में पावर, मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। मिनिमम पावर 2 की कितनी है? 2। 3 की कितनी है? 1। 5 7 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकाले। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या आ गया? 12। अब एक रूम में कितने कम से कम हम टीचर्स को रखेंगे? देखो 12 आए हैं, समझना बात को जरा। देखो कितने टीचर हैं इंग्लिश के, तो इन ईच रूम, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम। देखो इंग्लिश के टीचर कितने हैं? 36 है, परेशान मत हो। देखो 36 अपॉन 12 करो, 12 3 जा 36। तो हमें क्या समझ में आया? 3 रूम चाहिए इंग्लिश टीचर को रखने के लिए। कितने रूम चाहिए? फॉर इंग्लिश टीचर 3 रूम्स। फिर क्या है? 60 अपॉन 12, 12 5 जा 60। अब ये कौन से टीचर्स हैं? ये हिंदी के टीचर्स हैं। इनको कितने रूम चाहिए होंगे? हिंदी ग्रुप के टीचर के लिए 5। फिर कौन सा है? 84। 84 को 12 से काटो,
12 7 जा 84, 7 आ गया। तो हमें साइंस टीचर के लिए कितने रूम चाहिए होंगे? 7 रूम चाहिए होंगे साइंस टीचर के लिए। पहुंच गए यहाँ तक? टोटल रूम अगर आपसे पूछे कितने होंगे, 7 3 10 5 15, टोटल 15 रूम होंगे। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के मेन काम की बात उसमें समझाई है। क्लियर है बात? अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 31, ध्यान से देखते चलना। ये रहा 31 तो नहीं है, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये बहुत परेशान करता है। 5 years, ये विजुअल इम्पेयर्ड लिखा है लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि सैंपल पेपर में है। 5 years hence father age will be 3 times the age of son. 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find the present age. Find the present age. समझो, सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज बतानी है। तो फादर की एज मैंने ले ली x ईयर, ये कौन सी एज है? प्रेजेंट एज। और बेटे की एज ले ली y ईयर्स। 5 years hence, hence मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होता है? 5 साल बाद में फादर एज, देखो 5 साल बाद में फादर भी 5 साल बड़े हो जाएंगे और बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। पहुंच गए? फादर एज विल बी 3 times एज ऑफ सन। फादर ये है, सन ये है, सन की एज का क्या करो? 3 times। कितना आराम से मैं बना रहा हूं, ये आप देख रहे हो ना, कैमरे में सब क्लियर दिख रहा है। कितना आराम से बनाया। 5 year hence में प्लस करते हैं, प्रेजेंट एज फादर की x है और सन की y है। क्या करो? सही कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15। 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y, 5 को उधर भेज दो, 15 में से 5 का 10, इक्वेशन 1। अब क्या करो? 5 years एगो कहा गया, एगो का मतलब पहले, पहले में क्या करोगे? माइनस 5 years एगो। ध्यान से देखना जरा, आ जाओ। 5 years एगो x माइनस 5 और y माइनस 5, दोनों की एज 5 साल कम हो जाएगी। अब देखो क्या क्या है, फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर सन की एज का 7 times है। क्या करो? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, प्लस का इधर लेके आओ, माइनस का ये हो गया, 5 उधर भेजो तो आ गया 30। इक्वेशन क्या हो गई? 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की जो वैल्यू आएगी वो फादर की प्रेजेंटेज होगी और y की वैल्यू सन की प्रेजेंटेज होगी। दो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 31 हो गया, 32 वाला है, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन समझना। 32 क्या है? इसमें कहा गया है अ ट्रेन माइक चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो स्पीड से जा रही है कितना? 63 किलोमीटर दूर। एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर जा रही है तो उसने से अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली है ओरिजिनल स्पीड से। मान के चलो जितनी स्पीड से जा रहा था उससे ज्यादा कर ली। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। आ जाओ समझते हैं कैसे करोगे ये। देखो सबसे पहले ओरिजिनल एवरेज स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर। क्या ले ली? ओरिजिनल एवरेज स्पीड। अब ट्रेन जा रही है 63 किलोमीटर, ठीक है, तो 63 किलोमीटर जा रही है, स्पीड है x, तो टाइम लग गया t1। पता नहीं ना टाइम, तो मैंने t1 ले लिया पहली कंडीशन की। फिर उसके बाद में 72 किलोमीटर जा रही है और स्पीड को क्या करा? बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया? 6 बढ़ा लिया। 6 बोल रहे हैं ना मोर देन, तो टाइम लग गया t2। अब बोल रहे हैं ये पूरी जर्नी को कवर करने में उसे लग गया 3 घंटे।
तो पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम कितना टाइम, 3 घंटे। इसको ले लो 63y(x) प्लस 72y(x) प्लस 6 इज इक्वल टू 3। क्या करा, दोनों t1 t2 की वैल्यू पुट कर ली, ये आ गया, क्योंकि हमें स्पीड निकालना है ना। अब क्या करें, ये हम लोग देखो ऊपर से एक नंबर कॉमन मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है कॉमन, 9 8 72, 9 मिल रहा है। देखो 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 अगर कॉमन ले लेते हैं, 9 5 जा 45, 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 7 63 है ना, 7 बचेगा, 9 7 जा 63 x, 9 8 जा 72। देखो ये कॉमन इसलिए ले लिया थोड़ा सा आसान हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसलिए लिया था 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, थोड़ा सा इजी हो रहा था इसलिए ले लिया। एलसीएम ले लो, ऊपर हो जाएगा 7x प्लस 7 6 जा 42 प्लस 8x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 6x। सर जो बाहर 3 है वो कहाँ है, वो बाहर है, कहीं गया नहीं है, ये बाहर वाला 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में अब भेज दिया। ये इसलिए बताया, आप लोग छोड़ देते हो लिखना, ये गलती हो जाती, इसलिए मैंने रोका था। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। 7x 7 6 जा 42, 8x, x स्क्वायर 6x, 8 7 15x प्लस 42, ये ऊपर प्लस कर लिया, 3 डिवाइड का यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये प्लस का डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या करो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो साथ साथ में, 15 3 जा 45x प्लस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्या करो, ये प्लस के उधर भेज दो, क्वाड्रेटिक बन जाए, एक्स स्क्वायर 45 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का बिगर हो जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे, 3 3 x प्लस का उधर भेजो, माइनस का 126 के फैक्टर करो 39 आ जाए। सिंपल तरीके से फैक्टर कर ले, करके बताएं, देख लो यहाँ पर मैं फैक्टर बता देता हूँ, x की वैल्यू ही आंसर आ जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, कितना ना लाना है 39, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 42, 42 में से 3 माइनस करो, 12 में से 3 गए 9 बन गए। ये क्या है, 42 और 3 कैसे बनाया समझो फिर से एक बार, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 126, और 42 से 3 जाएंगे 39, एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। फैक्टर है, x की वैल्यू निकाल लोगे। पहुंच गए यहाँ तक, पहुंच गए बोलो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, हमें डी वाला और देखना है अभी, ये वाला है, ध्यान से नोट कर लो, मैं जब तक निकाल रहा हूं आप वो वाला क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, वो है 32 और 27 भी है। चलो पहले यही वाला लगाते हैं। पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो 32 का और वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना। प्लेस ए और बी है, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है। प्लेस ए बी 180 किलोमीटर अपार्ट है ऑन हाईवे। चलो आप जैसे बनाते हो वैसे मैं भी बना देता हूँ। ये ए और बी प्लेस हो गए, इनके बीच का गैप 180 किलोमीटर है। अब कह रहे हैं एक कार ए से शुरू हो रही, यहां से एक कार निकल रही है, उसकी स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार बी से निकल रही है उसी समय में, लेकिन स्पीड क्या है, डिफरेंट स्पीड, तो मैंने ये y किलोमीटर आवर ले ली। एक कार ए से निकल रही है, एक कार बी से निकल रही है, वो मिलते हैं 9 घंटे के बाद में, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। कैसी डायरेक्शन, सेम, मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी कार इधर जा रही है और ये वाली भी इधर जा रही है, दोनों कार इधर ही मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्या कर दो कि माइनस, कितना टाइम लिया है 9 घंटे, स्पीड इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस। चलो आ जाओ, तो हम लोग यहां से निकाल लें, तो 9x, 9x कहां से आया, 9 घंटे ले रही थी ना, तो 9x स्पीड है ना पहली कार की, और टाइम 9 घंटे तक चली, 9x
दूसरी कार की 9y, स्पीड माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 180, 9 कॉमन लेके हटा दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 टू जा 18। इसको बनाने में बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए क्वेश्चन की रीडिंग पर, ये इतना आसानी से निकल आया। हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इफ दे टूवर्ड ईच अदर, अभी कैसे जा रहे थे, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही थी, सेम डायरेक्शन। अब क्या है, ये एक कार है, ये वॉच वाला हैंड देख रहे हो आप, ये एक कार है, ये पेन वाला हैंड, इसका माउथ इधर है, एक कार इधर जा रही है एक इधर जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड का प्लस, कितनी देर चलती है, वो मिलती है 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे के हिसाब से 1x 1y, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, कितनी दूर 180। क्या करें, इक्वेशन दूसरी बन गई, इन दोनों इक्वेशन क्या करें, सॉल्व कर लें। देखो ये सिंपल हो रहा है, वाई वाई कैंसिल, x और x मिलके 2x इज इक्वल टू 200, 2 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई है, कार की स्पीड, पहली वाली कार की स्पीड। दूसरी वाली कार की स्पीड, x की वैल्यू पुट कर दो, किसमें कर दो, मैं कर देता हूं सेकंड में, तो यहाँ 100 रखेंगे, 100 उधर जाएगा, 180 से 100 जाएगा तो 80 आ जाएगा, तो ये दूसरी कार की क्या आ गई, स्पीड। क्लियर हो गई बात, इतना भारी भरकम क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कवर करना है 27 वाला, इसी पेपर में है, ये रहा 27 क्वेश्चन, ध्यान से देखो, देख रहे हो ना 27 क्वेश्चन। देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 18, 2 डिजिट का सम 18 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। आराम से देखना, आ जाओ देखो कैसे करेंगे। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे पेन, हो गया सेलेक्ट। सम ऑफ 2 नंबर इज 18, दो नंबर का सम 18 है और उनके रेसिप्रोकल 9/40 है, फाइंड द नंबर। हमने नंबर ले लिया, एक ले लिया ए और दूसरा नंबर भी ले लिया बी। मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट से लिखना है, प्रॉपर लिखना है। माइक चेक कर लूं क्या मैं, माइक चेक कर लो, माइक सही है। चलो अब क्या करें, सम ऑफ 2 नंबर, ए प्लस बी, दोनों नंबर का सम 18 है, ठीक है, दोनों नंबर का सम 18 है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/b, रेसिप्रोकल करा उसका सम करा, कितना है रेसिप्रोकल का सम, 9/40 है, 9/40 है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, फाइंड द नंबर्स, दो नंबर का सम 18, यस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1/a 1/b, उसका सम 9/40। दोबारा रीड करके वेरीफाई करते हैं, एलसीएम ले लें, तो b प्लस ए ऊपर नीचे ए बी इज इक्वल टू 9/40। a प्लस बी की वैल्यू 18 रख दी, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 9/40, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 40 की इधर मल्टीप्लाई करो, ए बी की इधर करो, तो ए बी इज इक्वल टू 42 जा 80, ये ए बी आ गया। क्या आंसर आया, नहीं आया, हमें तो नंबर निकालना है ना, तो नंबर निकालने के लिए क्या करें, यहां से वैल्यू निकाल लें b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 80/a। b की वैल्यू को पुट कर दें किसमें, पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली में, इससे पुट कर देते हैं b को, b की वैल्यू 80/8, तो देखो a प्लस बी की जगह पे 80/a इज इक्वल टू 18, 80/a इज इक्वल टू 18, एलसीएम लो, ए स्क्वायर प्लस 80, नीचे क्या आएगा, ए डिवाइड का मल्टीप्लाई 18a, प्लस का इधर क्या आया, माइनस 18a प्लस 80 इज इक्वल टू 0। 80 के फैक्टर करो 18 आ जाए, 10 8 80, देखो ना सिंपल सी बात है, b की वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया, a डिवाइड का मल्टीप्लाई भेजा, प्लस का इधर लिया। अब ऐसे फैक्टर करो कि 80 आ जाए, सिंपल फैक्टर कर लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, देखो कर दें फैक्टर, कर देते हैं, ये फैक्टर हो गए, 10 8 जा 80। अब क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कॉमन मिला, यहाँ से कॉमन मिला, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, इस वाले में कर देना ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ गई,
हमें नंबर दोनों पता चल गया, ए और बी निकालना था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। आज जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, देखो वो पहला वाला जो इसका पार्ट है वो किसी रीजन की वजह से टूट गया था, ब्रेक हो गया था, तो उसके आगे का कंटिन्यू मैंने कवर करा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन सेक्शन डी में या बी में या सी में, तीनों में देखने को मिलेगा। प्रॉपर जबरदस्त तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उस बाल में कोई गलती हो रही है उसको जड़ से खत्म कर दो। हम लोग 100 नंबर के लिए बढ़ चुके हैं। मेरे साथ साथ बोल लो कि मैं 100 नंबर के लिए तैयार हो चुका हूं, हो चुकी हूं। बोला नहीं आपने? बोल लो। क्या मैं 17 फरवरी के एग्जाम के लिए 100 नंबर के लिए तैयार हो चुका हूं, तैयार हो चुकी हूं? राइट? बिना डरे, कहीं कुछ नहीं देखना है, कोई भागम भाग नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। सर यहाँ पर क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं, कॉमन ही तो लेना है। हम बोर्ड के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बोर्ड के लिए। आप पावरफुल बन चुके हो, है ना? यू आर मास्टर, यू आर मैजिशियन। किसके हो आप मैजिशियन? मैथमेटिक्स के। राइट? मिलते हैं हम लोग कल फिर इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। अपने 16 तक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे हैं, इसके अलावा बोर्ड में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। पक्का है, पक्का प्रॉमिस है मेरा ये। ठीक है, हर वीडियो में मैं ये जरूर बोलता हूँ, क्योंकि आप पूरा विश्वास नहीं अभी भी कर रहे हो। कर लिया, कहीं कुछ नहीं करना है, ओस बाल और अपने इंपॉर्टेंट वीडियो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिलते हैं कल हम लोग फिर। तब तक अपना ख्याल रखो। पढ़ाई के यही 2-3 दिन है, आराम इस समय ज्यादा करो, डर को खत्म करो। आराम ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा। सिर्फ अभी क्या सब्जेक्ट पढ़ना है? मैथ्स को सिर्फ पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट अभी बंद कर दो, क्योंकि ये 2 ही 3 दिन तो बचे हैं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।